नमस्कार दोस्तों आईपीसी की धारा 498 कि जब से लागू किया गया है महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकथाम के लिए, पर इसका दुरुपयोग देश में सबसे ज़्यादा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस पर गहन चिंतन किया है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की खंडपीठ ने फिर कहा कि दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का कानून देश का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किए जाने वाला कानून बन गया है। ये एक ऐसा कानून है जो कि इसे लाया गया था कि महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार में रोकथाम हो सके। पर क्या है कि महिलाएं इसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। इसको अपने ढाल के रूप में ना इस्तेमाल करके इसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। जब कोई महिला शादी करके अपने ससुराल में जाती है और वो अपने पति से खुश नहीं रहती है, अपने ससुराल वालों से खुश नहीं रहती है, तो अपने अंदर की रंजिश निकालने के लिए वो घर वालों को, रिलेशन वालों को इस केस के अंदर फंसाती है। जाहिर सी बात है, सिर्फ और सिर्फ फंसाती है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है केस के ऊपर कि उस चीज़ को मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई अपनी तरफ से बातें कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति BR गवई की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथ जी की खंडपीठ ने फिर दोहराया है ये बात को। वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो इसे गौर से सुनिएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, बिल्कुल छोटी वीडियो है। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में ही सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर है तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर इतना गहन चिंतन क्यों किया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे मैटर पहुंच रहे हैं बार बार कि जिसमें ये साफ शब्दों में जाहिर हो जाता है कि ये जो आईपीसी की धारा 498 दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के मामले को एक टूल के रूप में बना करके महिलाएं इसका गलत उपयोग कर रही हैं। इस चीज़ से मालूम हो जाता है कि कई एक बार जब आंकड़े होते हैं, आंकड़े निकलते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जब आंकड़े निकले हैं तो जो क्राइम ब्यूरो होता है उसमें देखा जाता है कि कितने केस आए हैं। उन केसों में ये दर्शाया गया है कि माता पिता जो चारपाई में लेटे हुए हैं उनका भी नाम है। अब जो उठ नहीं पा रहा है, जो चारपाई में लेटा है, वो कैसे परेशान करेगा? खुद तुम्हारे सहारे वो लेटा हुआ है, अगर आप पानी देंगे तो पानी पिएगा नहीं, लेटा उसका भी नाम लिखा है। जो बहन बहुत दिन से बाहर पड़ी हुई है, यहाँ तक कि देश से विदेश में है, उसका भी नाम लिखा हुआ है। जो ये चीज को दर्शा देता है कि ये जो केसेस लग रहे हैं पतियों के ऊपर, वो बिल्कुल गलत लिख रहे हैं। क्योंकि अतीत में सुप्रीम कोर्ट ने देश में महिला केंद्रित लिंग पक्षपाती कानून को बढ़ते दुरुपयोग के बारे में बार बार चिंता व्यक्त की है, और यहाँ तक कि इसे कानून का आतंकवाद भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन हमारी सरकार इस पर कोई किसी प्रकार की चिंतन और परवाह कर ही नहीं रही। सरकार को कुछ करना चाहिए इस कानून के विषय में, इसे कुछ इधर उधर करना चाहिए, पर इस पे सरकार कोई कानून के विषय में सोच ही नहीं रही है। माननीय न्यायमूर्ति गवई ने यह टिप्पणी उस मामले का जिक्र करते हुए कि जिसमें नागपुर के एक व्यक्ति को अपनी अलग रह रही पत्नी को 50 लाख रुपए देने के लिए कहा गया, जबकि वो दोनों विवाहित जोड़े के रूप में एक भी दिन साथ नहीं रहे हैं। अब समझ लीजिए कि शादी होने के बाद विवाहित जोड़ा एक भी दिन साथ नहीं रहा है, और उसको मैं समझौते के रूप में उसको 50 लाख रुपए देने को बोला गया है। इस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा इस चीज को देखते हुए कि ये जो कार्य हो रहा है ये कानून के एक आतंकवाद से कम नहीं है। इसके विषय में सरकार कुछ सोच नहीं रही है। सरकार को गहन चिंतन करने की आवश्यकता है।
क्योंकि ये आईपीसी 498 एक जितने केस आ रहे हैं उसमें से मान लीजिए कि बहुत से केस झूठे हैं, सच है ही नहीं। इस पे सोचने की और इस पे एक अलग रूप से कानून बनाने की बहुत आवश्यकता है। तो दोस्तों, जो लोग इसमें फंसे हुए हैं इसकी व्यथा क्या होती है वही जान सकते हैं, जो नहीं फंसे हैं वो तो मुस्कुरा के निकल जाते हैं। ये एक ऐसा केस है, इसमें जो फंस गया है उसकी पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। इसलिए सरकार को इसमें सोचना बहुत जरूरी है, ये मेरी समझ है, सुप्रीम कोर्ट भी कही है। तो इस पे सरकार को गहन चिंतन करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। धन्यवाद।